रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं राजेंद्र मिश्रा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगलिक होना एक तरह का अपराध बन चुका था। अवनी के जीवन के लिए सुयोग्य वर की तलाश में माँ बाप चल बसे थे, पर एकाकी जीवन काटा तो जा नहीं सकता। आखिर उसे वरुण मिला भी तो उससे 10 साल बड़ा उम्र में। उसे भी इंतजार था एक मांगलिक लड़की का। और लीजिए पूरी हो गई एक दूसरे की कहानी कुछ इस तरह। अब तो तेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे, और कितना इंतज़ार करवाएगी मुझसे शादी के लिए अपनी मौसी ने अवनी को झिकझोर कर कहा। मौसी जी, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। मैरिज ब्यूरो में भी दे रखा है अपना सारा ब्यौरा, और आपने भी तो कोशिश कर रखी है। फिर क्या हुआ? जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा, अवनी ने झुंझलाकर कहा। पता नहीं वह वक्त कब आएगा, जब तक मेरा ऊपर जाने का वक्त ना आ जाए। कब तक तेरे मौसा जी हमारा इंतज़ार करेंगे? कहीं तेरे चक्कर में वह न कोई दूसरी पकड़ लें और मैं वहाँ भी अकेली रह जाऊँ। मौसी जी ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा। अपने चक्कर में मेरा क्यों जीवन खराब करने में लगी हो? कहीं जल्दी जल्दी में कोई बेकार पीस गले में फंस गया तो? तुम तो अपना गला बचाकर ऊपर खिसक लोगी और मेरा गला फंस जाएगा। वाह भाई वाह, अवनी ने माहौल को खुशनुमा बनाते हुए कहा। अच्छा, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जा, बाहर चलेंगे खाना खाने, थोड़ा बाहर भी घुमाएंगे और बोरियत भी खत्म हो जाएगी, मौसी ने उसे धक्का मुक्की करते हुए कहा। मौसी कहीं अपने चक्कर में तो नहीं है? मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे तेरा कोई भरोसा नहीं है। कहते कहते अवनी अपनी स्कूटी निकाल ऑफिस के लिए रवाना हो गई। 25 की उम्र में अवनी अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता उसकी शादी की जिम्मेदारी नीरजा मौसी को सौंप अवनी की शादी के सपने सजोए, पर लोग सिधार गए। नीरजा और अवनी एक दूसरे का सहारा बन गए थे, क्योंकि नीरजा के पति सेना अधिकारी थे, एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। उनकी पेंशन से बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही थी। अवनी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थी। दोनों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नीरजा चाहती थी कि अवनी की जल्दी शादी हो जाए तो वह निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी गुजारती रहे। बहुत जगह बात चलाई, पर मांगलिक होने की वजह से कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। और इधर अवनी की भी उम्र 35 साल की हो गई थी। सब कुछ होते हुए एक जीवन साथी के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी सी लग रही थी। पर कुल मिलाकर अपनी मौसी के सामने अपने को उदास नहीं महसूस होने देती। शाम को अपने सही समय पर ऑफिस से घर आ गई और तैयार होकर निकल पड़ी नीरजा मौसी की गाड़ी लेकर। अवनी गाड़ी चला रही थी और मौसी उसके बगल में बैठी म्यूजिक सिस्टम से छेड़छाड़ कर रही थी। कभी वॉल्यूम तेज करती, कभी कम। मौसी, आप ठीक से बैठ जाओ, आपकी इस हरकत से मुझे बहुत परेशानी हो रही है गाड़ी ड्राइव करने में, अवनी ने मौसी को टोकते हुए कहा। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, गाड़ी चलाना तो आता नहीं, पति को चलाएगी, नीरजा मौसी ने डांटते हुए कहा। कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, और वही हुआ। पता नहीं कब एक मोटरसाइकिल आकर भिड़ गई। वह तो उसको तब पता चला जब आवाज़ आई कि हाय, मार डाला, टांग तोड़ दी। गाड़ी बंद कर मौसी और अवनी मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करते, तब तक वह आदमी खड़ा होकर अवनी की तरफ घूरते हुए बोला, इतनी बड़ी बड़ी आंखें फिर भी दिखाई नहीं देता? ठीक से चलाया करो हवाई जहाज। अजनबी ने अपना हेलमेट उतार जोर से चिल्लाते हुए कहा। सॉरी सर, इस बूढ़ी औरत की वजह से मैं देख नहीं पाई। कोई चोट तो नहीं आई सर? अवनी ने माफ़ी मांगते हुए बोला। अरे वरुण, तुम और इस शहर में? नीरजा ने नवयुवक की तरफ देखते हुए कहा। नीरजा भाभी, आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? यह आपकी गाड़ी है क्या? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मोटरसाइकिल गिर गई थी, बस कोई चोट नहीं लगी मुझे, वरुण ने हाथ पैर झाड़ते हुए बोला। चलो, सामने रेस्टोरेंट है, चलकर खाना खाते हैं और कॉफ़ी पीते हुए अपनी बातें कर लेते हैं, नीरजा मौसी ने कहा, और गाड़ी सामने रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर अंदर चली गईं। खाना खाते हुए नीरजा और वरुण अतीत की गहराई में पहुंच चुके थे। नीरजा के पति के असिस्टेंट रहे रजत भाटिया का बेटा वरुण बहुत ही सजीला नवयुवक था। सेना की वर्दी उस पर बहुत ही खिलती थी। रजत भाटिया बहुत बार कह चुके थे कि नीरजा बेटा, इसके लिए भी अपनी तरह कोई खूबसूरत गुड़िया ले आना, मगर ध्यान रहे ये मांगलिक है और मांगलिक लड़की चाहिए, नहीं तो बात बिखर जाती है। हमने बहुत घरों में ऐसी परेशानी देखी है। उसी बीच नीरजा के पति शहीद हो गए थे और नीरजा को अपने आवास लखनऊ में आकर रहना पड़ा, और वरुण का भी तबादला जम्मू से लखनऊ एक ट्रेनर के रूप में हो गया था। वरुण, तेरे बच्चे भी यहीं हैं या और कहीं
नीरजा ने आखिरकार पूछ ही लिया। नहीं भाभी, अभी कहाँ हुई है मेरी शादी, बस वर्दी ही मेरी महबूबा है और मेरा सुकून। अब तो मेरी उम्र भी 45 साल की भी हो गई, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। वरुण ने शायराना अंदाज में कहा। अगर मैं कोशिश करूं तो भाटिया जी का दिया हुआ वादा पूरा हो जाएगा और तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल जाएगा। नीरजा ने कहा। भाभी, कौन हमारे इंतजार में बैठा होगा अब तक? अब तो कुछ हो सकता ही नहीं, अब तो रिटायर का टाइम भी हो गया है। वरुण ने उदास होते हुए कहा। देख लो वरुण, अभी भी टाइम है तेरे पास। आसपास नजर उठाकर देख ले, कोशिश करके शायद कोई मिल जाए और तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा हो। नीरजा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहेलियां मत बुझाओ भाभी, जो कुछ कहना हो साफ साफ कह दो, अब मुझे जाना भी है जल्दी। वरुण ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा। अपनी क्या ख्याल है इस 10 साल के दूल्हे के बारे में? कैसा रहेगा यह फौजी? नीरजा ने अवनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मौसी, तुम तो बिल्कुल सटिया गई हो। राह चलते ऐसे कोई किसी के साथ बिना जान पहचान जीवन साथी बना लेता है? कुछ तो सोचने समझने का वक्त तो देना चाहिए। अवनी ने कहा। तुम दोनों को मैं जानती हूँ और तुम दोनों मुझे जानते हो। रही आपस में जानने की बात, तो पूरी जिंदगी बाकी है एक दूसरे को जानने के लिए। पहले यह बताओ, यह 10 साल का अंतर मंजूर है कि नहीं? नीरजा ने अवनी और वरुण की सहमति जानने के लिए पूछा। दोनों ने आपसी सहमति से स्वीकृति दे दी। इसे मजबूरी कह सकते हैं या उम्र के साथ समझौता। अवनी और वरुण दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उन दोनों को किसी बात का अफसोस नहीं था कि उसका पति उससे 10 साल बड़ा है, बल्कि परिपक्वता के साथ उसका प्यार और मजबूत हो गया था। और वरुण को भी इस बात का एहसास नहीं होता था, क्योंकि अवनी एक समझदार और खूबसूरत युवती थी। उसे नाज था कि उससे समझदार है उसकी 10 साल छोटी पत्नी। शादी के इस 10 साल के अंतर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।